एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं लुसेंट गाइड से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सॉल्यूशन या दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में अब हम लोग उपहार गाइड का सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो अगर आपके पास उपहार गाइड उपलब्ध है तो आप हमारे चैनल से उसकी तैयारी कर सकते हैं, और नहीं तो आप बुक खरीद करके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। 300 रुपये से 350 रुपये के बीच ये आपको आपके बाज़ार में मिल जाएगा, तो आप खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छी गाइड है ना। संपूर्ण तैयारी इसकी हम लोग करवाएंगे और इसका सॉल्यूशन पर डे के हिसाब से आएगा हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। वृद्धि और कमी निकालने का यही फॉर्मूला है, चाहे आयत हो या फिर वर्ग हो। अगर उसके भुजाओं में कमी किया जाता है या वृद्धि किया जाता है तो उस वृद्धि को निकालने का ये फॉर्मूला हमारे पास है। नहीं तो इसे हम लोग मेथड के अनुसार बना सकते हैं। तो मेथड वाला बहुत लंबा प्रोसेस है, तो हम लोग इसी से इसको बनाएंगे। देखिए कितना प्रतिशत, जैसे मान लेते हैं ये आयत है तो दोनों सभी भुजाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जा रहा है, 10%। मतलब कि अगर लंबाई में 10% करेंगे तो चौड़ाई में भी 10%। इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों में 10-10% की वृद्धि है। अगर कहता है कि एक में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे में 10% की कमी कर रहे हैं, तो 10% हो गया प्लस का और फिर माइनस का 10% होगा। और यहाँ भी फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, क्योंकि दोनों का गुना जब होगा प्लस माइनस का तो माइनस आएगा। तो हम लोग को यहाँ दोनों तरफ वृद्धि दिया गया है तो वृद्धि निकाल लेते हैं। 10 प्लस 10 और प्लस एक्स वाई मतलब 10 गुने 10, क्योंकि दोनों में 10-10% की वृद्धि हुई है। बटा में 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो 10% और 10% कितना हो गया, 20%। और प्लस का एक, तब देखिए यहाँ से एक गुने एक एक बचेगा ना, तो 20 और एक कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगी 21% की वृद्धि। ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का खर्च क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दीवार पे ही तो पेंट कराना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि चारों दीवारों को हम लोगों को पेंट करवाना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई, ठीक है। फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है, ये याद रख लीजिएगा। इसको पहले वीडियो में ही बताया गया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है, इसका लंबाई है 13 मीटर, चौड़ाई कितना है 11 मीटर और ऊंचाई कितना है 8 मीटर। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। तो 2 गुने 24 और गुना में 8, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 गुने 8 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 8 8 64 हो जाएगा और 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384। कितना आ गया, 384 वर्ग मीटर। तो ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल, ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग को इसमें पेंट कराने का खर्च निकालना है। तो खर्च बराबर देखिए क्या होगा, खर्च निकालने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, 384 है। अगर 25 से गुना करते हैं तो ये पैसा में आएगा, और 25 पैसे को रुपया में बदल देते हैं तो 25 बटा कितना हो गया 100, है ना। पैसे को रुपया में बदल दिए, 25 चौके 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 नमक 36, 4 पचे 20, यानी कि खर्च हो जाएगा टोटल
₹95। कितना खर्च हो जाएगा? ₹95। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखिए, ₹95 खर्च आएगा, लेकिन दिया नहीं है। 4 से इसको काटेंगे, 4 नामा 36, तो 2 जीरो बचेगा, 4 बचे 20 ही आएगा। 384 यहाँ से क्या है, 13 11 3 1 4 1 1 2 24 हो गया, गुने 8 हो जाएगा, और इधर से 2 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 ही 8 ही कितना हो गया, 64। 1 मिनट, यहाँ 4 है ना, सॉरी, यहाँ कितना है, 4 है, तो ₹96 इसका खर्च आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोण 3 मीटर लंबी है। तो घनाकार बॉक्स का आयतन निकालना है। तो घनाकार बॉक्स का आयतन, घन का आयतन पता ही होगा क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। ठीक है, भुजा क्यू। तो यहाँ से भुजा दिया गया है, भुजा इसका दिया गया है कितना है, तो 3 मीटर है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये आ जाएगा 27। और जैसे क्षेत्रफल को वर्ग मीटर लिखते थे, वैसे इसको हम लोग घन मीटर लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में 29 नंबर क्वेश्चन है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो भुजा कितना है इसका, भुजा किस भुजा कितना है इसका, तो भुजा हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो भुजा कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब 5 का क्यू। तो 5 का क्यू कितना होगा, 5 गुने 5 गुने 5, तो 125 125, और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर या घन सेमी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 3375 मीटर है, घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है ना, घन का आयतन दिया गया है, इसका भुजा निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन दिया गया है 3375, घन का आयतन दिया गया है 3375, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब 3375 हो जाएगा। अगर हम लोग भुजा इसका निकालना चाहे तो भुजा हो जाएगा, ये 3 है ना पावर में, क्यूब है, तो इधर जाकर के क्यूब रूट, जैसा स्क्वायर था स्क्वायर रूट चलता था, क्यूब है तो ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा, 3375, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 3375 का अगर हम लोग निकालें घनमूल, तो देखिए कैसे निकालते हैं 3375 का घनमूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3375 को क्या करेंगे, 3375 को गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 3375। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको 3375 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ कितना से लगेगा, 3 3 6 6 5 11 11 7 18, 3 से लगेगा 11, 3 से ये 25 बार में, 3 से लगेगा ये 3 तिहाई 9 2 2 3 सते 21 और 1 5 3 5 15, फिर 3 से लगाइए 3 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 और 5 से लगाएंगे तो 5। अब यहाँ से देखिए ये 3 का क्यूब आ गया और 5 गुने 5 गुने 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। ये क्यूब क्यूब और ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हम लोग घनमूल इसका निकालते हैं। तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15। तो घन की भुजा कितना हो गया, 15 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 है, उस घन की भुजा क्या होगी जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है 216। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 216। ठीक है, तो 216 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी। तो घन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 216। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला से हम लोग निकालते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो इधर से हो जाएगा 216, 4 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 चौके 16। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बल्कि यहाँ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसको देना चाहिए था। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 गुने भुजा स्क्वायर ही होता है, लेकिन अगर हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, छतरी 18, 3 6 6 छक 36, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। और अगर यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर से चढ़ करके रूट में आ जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देना चाहिए था। यह है क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। तो घनाभ का आयतन पता ही हम लोगों को क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब तीनों चीज यहाँ दिया गया है तो तीनों को हम लोग लिख करके गुना कर देंगे। तो तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 2, 5 गुने 3 गुने 2। तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 का हो जाएगा 30 30 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर आ जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। तो संदूक भी क्या होता है घनाभ के आयतन का होता है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो संदूक का आयतन का मतलब है कि घनाभ का आयतन हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो संदूक का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। संदूक का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका दिया गया है, कितना कितना है तो 3 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, 3 गुने 2 मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 मीटर क्यूब आ जाएगा, 12 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका उत्तर। ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखिए यहीं बनाते हैं इसको। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है, एक घन और घनाभ के आयतन के एक घन और घनाभ के आयतन बराबर हैं यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 18 12 और इतना है तो घन की भुजा क्या होगा। देखिए घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों आयतन क्या है बराबर है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन जो है घनाभ का जो आयतन है उसके बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब है तो इधर से घनाभ का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है 18 12 और 8, 18 12
और 8। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को इसकी भुजा निकालना है कि घन की भुजा क्या होगा, तो इसका अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यूब हो जाएगा इसका। 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, 18 को अगर हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 18 का गुणनखंड देखिए कैसे आएगा। अगर हम लोग 18 का गुणनखंड निकालें तो 18 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 9 3 तिहाई 9, 3 गुने 3 गुने 2 यानी 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3। अगर 12 का वैसे ही निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 2 गुने 3। और अगर 8 का निकालें तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे उसी प्रकार से, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 हो जाएगा, है ना, 2 गुने 2, ये 1 2 दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ 1 2 है। अब यहाँ से सबका हम लोग क्यूब के रूप में जोड़ा बनाएंगे। जैसे 2 3 ठो मिला करके लिखना है, 1 2 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये 2 का पावर 3 हो गया। 3 ठो 2 मिला करके 2 का पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि क्यूब में हम लोगों को किसी भी संख्या का क्यूब लाना है। ठीक है, यहाँ से 3 3 और 3, ये 3 मिला करके हम लोग 3 का क्यूब लिखेंगे, और फिर लास्ट में 2 2 और एक 2 है, तो फिर यहाँ से हम लोग इसको 2 का क्यूब लिखेंगे, और ये क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 गुने 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, तो इसमें दिया सेंटीमीटर में, तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा भुजा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिला करके एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के किनारा है। ठीक है, इसको मिला करके एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़ा घन का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। तो बड़ा घन का आयतन क्या होगा, तीनों के आयतनों का योग होगा, तो बड़ा घन का आयतन बराबर किसका योग होगा, तो 3 से 3 मीटर है तो 3 का क्यूब, 4 मीटर है तो 4 का क्यूब, और 5 मीटर है तो 5 का क्यूब। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, 4 को करेंगे तो 64 आएगा, और 5 को करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, तो बड़ा घन का किनारा है ना, भुजा का क्यूब या किनारा का क्यूब हम लोग इसको कहते हैं। बड़ा घन का आयतन क्या होगा, किनारा का क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा घन का आयतन ये टोटल इधर से, और इसका किनारा निकालेंगे तो हम लोग इसको किनारा का क्यूब कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 5 4 9 9 7 16, 2 6 8 8 2 10 10 और 1 11 और 1 1 2 216। अगर हम लोग इसका किनारा निकालना चाहें कि किनारा क्या होगा, तो इधर से क्यूब है, इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, और 216 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 6। 216 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो 216 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और उसका पावर हम लोग 3 3 के रूप में बनाएंगे, तो इसका आ जाएगा 6 मीटर है या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, तो 6 मीटर इसका क्या आ जाएगा उत्तर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से प्रश्नों को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।